पिछले एपिसोड में आपने देखा कि चंचुला जो शिव कथा के श्रवण से पवित्र हुई, शिवधाम को प्राप्त हुई। अब जानिए क्या उसके पति भी उद्धार के अधिकारी बन सके। चंचुला शिवलोक में प्रवेश करने के बाद एक दिन भाविभोर होकर माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्कंद माता जगदम्बा, मेरे पति विंदोग भटक रहे हैं। मैं नहीं जानती वह किस गति को प्राप्त हुए हैं। कृपया कर उन्हें भी मुक्ति का मार्ग दिखाइए। मैं चाहती हूँ जिस प्रकार आपकी शरण में आई हूँ उसी प्रकार उनका भी उद्धार हो। माँ पार्वती बोली, बेटी तुम्हारा पति बिंदु अपने कर्मों से पिशाच जोनी में पड़ा हुआ है। वह वेश्याओं में रमा रहा, साधुओं से द्वेष करता रहा, अपवित्र भोजन करता रहा और धर्मविहीन जीवन जीता था। मृत्यु के बाद अनेक नरकों को भोगते हुए अब विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बन बैठा है, भूखा, विकराल और पीड़ित। ये सुनकर चंचुला का हृदय टूट गया। उसने स्वयं को संभालते हुए माँ पार्वती से पुनः प्रार्थना की, माँ आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, क्या कोई उपाय नहीं जिससे उनका उद्धार हो सके। पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, शिव पुराण ही वह मार्ग है। अगर तुम्हारा पति पूरी श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुने तो वह सारे पापों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त कर सकता है। माँ पार्वती ने तब गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाया। माँ ने कहा, तुम्बरु, मेरी सखी चंचुला के पति बिंदु को विंध्याचल पर्वत पर कथा सुनाओ। शिव पुराण की पुण्य कथा से वह पिशाच जोनी से मुक्त हो सकता है। तुम्बरु प्रसन्न हुए। उन्होंने दिव्य विमान में चंचुला को साथ लिया और चल पड़े विंध्याचल पर्वत की ओर। वहाँ उन्होंने एक विकराल पिशाच को देखा, बड़ा शरीर, उछलता, हंसता, रोता। तुम्बरु ने उसे पाश में बांधकर एक मंडप पर बिठाया, फिर स्वयं वीणा लेकर शिव पुराण की कथा का आरंभ किया। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या शिव पुराण सुनने से चंचुला के पति का उद्धार हुआ। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो हमें फॉलो जरूर करें।